युगों पहले की बात है, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। धुंध ही धुंध, घना कोहरा, निपट सन्नाटा। ब्रह्मांड में न आकाश गंगा थी, न ग्रह तारे, नक्षत्र और उल्काएं। अगर कुछ था तो मात्र एक लघु सघन पिंड। समय अपनी गति में खामोश, बिना किसी पदचाप के तब भी चल रहा था। बिना किसी अवधारणा के सृष्टि निर्माण की दिशा में निरंतर बढ़ रहा था। एक महाविस्फोट हुआ। लघु पिंड में सिमटा हर कण ऊर्जा बिखेरता हुआ फैलता गया। सृष्टि की रचना हुई। पृथ्वी पर जीवन पनपा। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक भारत देश का प्रहरी हिमालय, विष्णु पुराण में ब्रह्मा ने जिसे समस्त पर्वतों का स्वामी बताया, महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्येकं क्षरं यज्ञानां जप्यज्ञस्मि स्थावराणां हिमालयः। गीता में भगवान कृष्ण ने जिसमें अपने अस्तित्व की घोषणा की, पांडवों ने जहां सूर्य की पहली किरण के दर्शन किए, और अपनी अंतिम यात्रा में जिसकी गोद में सदा की नींद सो गए, कालिदास ने जिसे नगाधिराज की संज्ञा से गौरवान्वित किया,
आचार्य विनोबा भावे ने स्थिरता की मूर्ति कहकर जिसकी उपासना की, ऋषि मुनियों ने जहां तपस्या कर आत्मज्ञान और अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त की, उसी हिमालय की गोद में एक मनोहारी उपत्यका कुल्लू, भारत के पश्चिमी हिमालय प्रांत हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जनपद। प्राचीन काल में कोल आदिवासियों के महाबलशाली राजा कौलितर शंबर का साम्राज्य कोल जाति के लोगों का निवास होने के कारण यह प्रदेश कौलूत या कुल्लूत के नाम से जाना जाता रहा है। कुल्लूत का भी बड़ा राज्य रहा होगा। कहते हैं कुल्लूत की सेना ने यूनानी आक्रमणों के मुकाबले में भाग लिया था। नंद वंश को नष्ट करने की योजना में भी कुल्लूत की सेना शामिल हुई थी। समय की उथल पुथल में कुल्लूत प्रदेश की सीमाएं सिकुड़ने लगी और इतिहास के पृष्ठ पर कुल्लूत का नाम सिमटकर कुल्लू रह गया। कुल्लूत प्रदेश, जहां प्रकृति की उथल पुथल में डोलते पर्वतों में से एक पर्वत को आदिदेव इंद्र ने अपनी शक्ति से कील कर अर्थात अभिमंत्रित कर स्थिर कर दिया। फलस्वरूप उस पर्वत का नाम पड़ा इंद्रकील पर्वत। कुल्लूत प्रदेश, जहां प्राकृतिक संघर्षों से उत्पन्न विद्युत को महादेव शिव ने खुद में समेट लिया और कहलाए बिजली महादेव। भगवान शिव का यह रूप कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्थापित है।
आज भी प्रत्येक वर्ष शिवलिंग बिजली गिरने से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बिखरे कणों को मक्खन से जोड़कर शिवलिंग को पुनर्स्थापित किया जाता है। इसी कुल्लूत प्रदेश में है भृगुतुंग पर्वत श्रृंखला, जहां तप किया आदि भृगु ने और अग्नि देवता को पृथ्वी पर उतारा। यह पर्वत श्रृंखला ही वर्तमान में रोहतांग नाम से जानी जाती है। भृगु ऋषि की तपस्थली भी इसी श्रृंखला में भृगु तीर्थ के रूप में विख्यात है। यही वह प्रदेश है जहां महर्षि मनु ने मनवालय में अपना घर बनाया और जल प्लावन के बाद यहीं से सृष्टि की पुनर्रचना की। कुल्लूत प्रदेश में ही महाबली भीम ने राक्षस हिडिंब को मारकर लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। भीम को यही हिडिंब की बहन हिडिंबा से प्रेम हुआ। भीम की अर्धांगिनी बनकर अहिडिंबा देवी अहिडिंबा कहलाई। ब्रह्मा विष्णु शिव का निवास स्थल कुल्लूत प्रदेश, जहां वशिष्ठ, व्यास, गौतम, पराशर, नारद, दुर्वासा, शांडिल्य, कार्तिक, कपिल, भृगु, जमदगिनी, श्रृंगा, मार्कंडेय, लोमश, चमन आदि अनेक ऋषि महर्षियों ने तपस्या की और मानव जाति का कल्याण किया। यहीं प्रवहमान है सप्त सिंधु की पवित्र नदी आर्जिकिया, जो महर्षि वशिष्ठ को पाश मुक्त करने पर विपाशा कहलाई। वर्तमान में यही नदी व्यास नदी के नाम से जानी जाती है। यहीं स्थित हैं मणिकर्ण, वशिष्ठ, खीर गंगा आदि अनेक तीर्थ स्थान। माना जाता है कि इन स्थानों के दर्शन मात्र से ही पापों का प्रायश्चित हो जाता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं, कुल्लूत प्रदेश की धरती ठारा नाग, ठारा नारायण और ठारा करडू की धरती भी कही जाती है। ठारा करडू देवताओं में आस्था इस प्रदेश की संस्कृति की विशिष्ट पहचान है, जिस पर यहाँ का बच्चा बच्चा गर्व करते हुए फूला नहीं समाता।